Hi guys, welcome back to my channel. So this is me Arpana and I'm here again with a brand new video. तो बेसिकली ये मेरी पूरी 9th क्लास का लास्ट व्लॉग होने वाला है जिसमें मैंने अपने इंग्लिश एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा था। और एक और बात बता देती हूँ, मेरी 9th क्लास के सारे फाइनल एग्जाम ओवर हो चुके हैं एंड आई गेस आई एम ऑफिशियली अ 10th ग्रेडर। तो बेसिकली मैं तुम्हें बता देती हूँ, इस पूरी वीडियो में तुम्हें 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक इतनी सारी क्लिप्स देखने को मिलेगी। तो 26 फरवरी को था मेरा साइंस का एग्जाम और देखो वो एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ तब मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। मतलब ऐसे फीलिंग आ रहा था क्योंकि अब बस एक लास्ट इंग्लिश का एग्जाम बचा था और इस एग्जाम के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ मिली थी। तो मैंने सोचा कि यार बाद में पढ़ लेंगे लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि कुछ बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार जर्नलिंग करते हैं और फिर मैंने ये बनाया। बेसिकली इसमें ना मैंने खुद के आइडियाज भी थोड़े डाले थे और मैंने पिंटरेस्ट से भी देखा था। और तुम इधर देख सकते हो मेरे अंगूठे का जो कलर था वो भी अभी तक नहीं गया था। और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करा था पूरे दिन। मैं सीधा रात को पढ़ने बैठी थी। अराउंड 7 o'clock मैं पढ़ने बैठ गई थी और मैं पढ़ रही थी इंग्लिश। और लिटरली मेरे को इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को ऐसा लग रहा था यार इंग्लिश क्यों ही पढ़ना है। मतलब मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन कर रहा था बट फिर मैं वो पढ़ भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे को इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना था। तो यहाँ पर मैं करी थी बिहाइव की बुक से फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करा था और इस चैप्टर में से भी मेरे 2 क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस आए थे मेरे एग्जाम में। और मतलब तुम लोग भी कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों के एग्जाम कब से स्टार्ट है या फिर ख़त्म हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के एग्जाम अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, अभी शुरू होने वाले हैं। एंड फाइनली मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, मतलब पढ़ाई के अलावा भी बुक रीडिंग, आर्ट क्राफ्ट और यूट्यूब पे ध्यान देना, वो सब। ओके, तो पढ़ने के बाद मैंने अपना टेबल क्लीन करा और उसके बाद फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। मैंने बस वो एक चैप्टर रीड करा था अच्छे से और फिर इट वाज द नेक्स्ट डे और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं सीधा डायरेक्ट दिन को पढ़ने बैठी थी। 1 बजे के अराउंड 1:30 हो रहे थे। आई डोंट नो, मतलब बहुत पुरानी क्लिप्स है ये सब, तो इसलिए मुझे ज़्यादा याद नहीं है। अब देखो मैंने ना डिटेल में तुम लोगों को नहीं दिखाया कि मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन करी थी अपनी, कि इतने दिनों के बाद मेरे से व्लॉग भी शूट नहीं करा जा रहा था। बट स्टिल मैं तुम लोगों को बता दूंगी वॉइस ओवर में कि मतलब मैंने ऐसी क्या चीज़ें फॉलो करी थी अपने इंग्लिश के पेपर के लिए। और उसके बाद फिर मैं जब भी पढ़ रही थी तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा था। उसके बाद इट वॉज द नेक्स्ट डे, यानी कि 1 मार्च की क्लिप। उस दिन संडे था। अब देखो संडे के दिन मैंने जो भी पढ़ा था वो तुम लोगों को मैंने अच्छे से नहीं दिखाया है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और संडे को मैंने बस इतनी सी पढ़ाई करी थी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा था। और 2 मार्च को भी मैंने कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि मतलब मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा था बट वो भी मैंने नहीं दिखाया। अब देखो 3 मार्च को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी क्योंकि मेरे को पता था 4 मार्च को थी होली और 5 मार्च को था मेरा पेपर। अब ऑफकोर्स यार होली के दिन मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाऊँगी, इतना तो मेरे को पता था। यानी कि जो भी मेरे को पढ़ाई करनी थी वो 3 मार्च को ही करना था। तो मैंने जो भी पढ़ा मैंने वो सब शूट करा एंड मेरे को खुशी है इस बात की एटलीस्ट मैंने कुछ तो शूट करा। अब देखो ये व्लॉग मैंने ऐसे पहले सोच रखा था कि मैं इस व्लॉग को नहीं डालूंगी बट फिर मेरा माइंड ऐसे चेंज हो गया। मैंने सोचा कि यार डाल देते हैं, फिर ये लास्ट व्लॉग होगा मेरी पूरी 9th क्लास का। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने अपने इंग्लिश के पेपर के लिए कैसे पढ़ाई करी थी। तो सबसे पहले तो मेरे को जो डियर सर ने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए थे बिहाइव की बुक से और जो इम्पोर्टेंट पोएम्स बताई थी वो मैंने सोचा कि पहले मैं उसको अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि वो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट थी। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव से ऐसे चैप्टर्स जो मेरे को बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट लग रहे थे। तो सबसे पहला चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, देन सेकंड है रीच फॉर द टॉप और थर्ड है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और माय चाइल्डहुड। अब देखो मैंने ना द साउंड ऑफ म्यूजिक को ज़्यादा फोकस करा था रेदर देन अदर चैप्टर्स क्योंकि जो पार्ट 1 है ना जिसमें एवलिन ग्लैनी का था तो उसमें मतलब 1-2 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसमें ऐसा क्वेश्चन था कि हाउ एवलिन ग्लैनी हियर द म्यूजिक या फिर हियर द साउंड, तुम कुछ भी कह लो। और उसका आंसर ना मतलब ऐसा था कि मतलब एक पैराग्राफ पूरा गिवन था एनसीईआरटी में, तो मतलब उसमें बता रखा था तुम्हें भी पता होगा उसका आंसर। एक पैराग्राफ पूरा गिवन था। और जो सेकंड पार्ट है हमारा वो बिस्मिल्लाह खान वाला, तो उसमें था कि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो कैसे फेमस बने। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे। और देखो यार चैप्टर्स पढ़ने से ज़्यादा ना मैं आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करी थी, मतलब क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर मैंने चैप्टर पढ़ा है और मैं क्वेश्चंस को ही
मतलब आंसर कोई अच्छे से फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ तो ऑफ कोर्स यार मेरी फिर सारी मेहनत वेस्ट जाती। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से लाइक प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब जितने भी ऐसे चैप्टर्स थे ना जो मैंने तुम्हें बताए, उन चैप्टर्स के लाइक मैंने बैक एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस थे वो मैंने लाइक अटेम्प्ट करे थे। और फिर मेरी लाइक जो ग्रामर थी ना वो भी मैंने थोड़ा बहुत ऐसे देख लिया था, और मूवमेंट्स की बुक से भी मैंने लाइक थोड़े से चैप्टर्स को रिकॉल कर लिया था। तो मेरी कुछ ऐसी प्रिपरेशन थी। और मैं अगर बताऊँ मेरा पेपर कैसा गया, तो अगर तुम मेरी पुरानी ऑडियंस हो तो तुम्हें पता होगा कि मिड टर्म में मैंने अपना इंग्लिश का पेपर कैसे मेस्ड अप कर दिया था, पूरा पेपर आते हुए भी। बट इस बार मैंने वो सारी गलतियां नहीं करी। मैंने सबसे पहले लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्ट करा था, लिटरेचर वाले, जो कि 40 मार्क्स का था। एंड थैंक गॉड मैंने लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्ट करा था, क्योंकि मेरे को पक्का यकीन था अगर मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करती तो मैं वापस से लाइक पूरा पेपर छोड़ के आ जाती। और अगर तुम भी मेरी तरह हो जिसको अनसीन पैसेज में दिक्कत होती है, सो आई विल सजेस्ट यू कि तुम वो सेक्शन करना जिसमें लाइक ज़्यादा लिखना होता है, जैसे लिटरेचर वाला सेक्शन। ओके, तो अब मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब तुम्हें दिखेंगे मेरे 10th क्लास के स्टडी व्लॉग्स। तो उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स बनाऊंगी, मिनी व्लॉग्स, क्योंकि मेरी अभी 10th क्लास अच्छे से स्टार्ट नहीं हुई है। सो दैट्स वाई। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना बिकॉज 10th के व्लॉग्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं।